Hello friend, I'm Mukesh Tiwari from ARA classes. Today I'm going to explain Kepler's law of planetary motion. आज हम ग्रेविटेशनल का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ले गए हैं, Kepler's law of planetary motion. प्लानिटरी मोशन मतलब क्या होता है कि प्लानिट जो मूव करता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब ये मूव करता है, कैसे मूव करता है। अच्छा, जब कोई भी प्लानिट किसी पाथ पे मूव करता है तो उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे हम रनिंग करते हैं किसी ग्राउंड पे, किसी पाथ पे अगर हम रनिंग करते हैं तो वो हमारा कुछ ग्राउंड होता है या फिर वो हमारा रास्ता होता है जहाँ पे हम रनिंग करते हैं। तो ये जो प्लानिट होता है, प्लानिट जिस पाथ पे वो रिवॉल्व करता है चारों तरफ, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, अब ये ऑर्बिट कैसा होता है, क्या मूव करता है, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। कैप्लर्स लॉ, कैप्लर्स ने हमको 3 लॉ दिया हुआ है, वो 3 को हम अकॉर्डिंग टू स्टेप हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। कैप्लर्स ने फर्स्ट लॉ दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट का हमारा लॉ है। ये कैसे होता है हम देखते हैं। एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट होते हैं अगर वो चारों तरफ सन के मूव करते हैं तो वो एक ऑर्बिट बनाते हैं। वो ऑर्बिट हमारा कैसा होता है, वो इलेप्टिकल होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट। और ये इलेप्टिकल क्या होता है, एंड द सन इज एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। ये जो सन होता है उसके एक किसी फोकस पे होता है। ठीक, अब सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा होता है कि सर्कल में मूव करता है। ठीक, सर्कल पे मूव करना, इसमें मूव करना, दोनों में फर्क होता है। ये हमारा सर्कल होता है। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इक्लिप्स होता है। ये जो ऑर्बिटल हमारा होता है ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। अब ये दोनों में डिफरेंट कैसे हम बताते हैं। जैसे अगर हम, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिया, यहाँ की यहाँ से डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस लिया, जितने भी हमारे टोटल डिस्टेंस होते हैं सबके हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये आपको फिगर में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर से लेके ये जो हमारा पाथ होता है इसके बीच का हमारा जो लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक, बट इलेप्टिकल में ऐसा नहीं होता है। इलेप्टिकल में हमारा क्या होता है, हमारे पास 2 फोकस होता है, 2 सेंटर होता है, कह सकते हैं 2 सेंटर होता है। अब इनके बीच का जो ये अभी जैसे क्या हो गया, ये लेंथ, ये हमारा हो गया, ये हमारा कोई लेंथ हो गया और ये लेंथ। ठीक, इसके बीच का जो टोटल हमारा ये हो जाएगा L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो L1 प्लस L2 की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब किसी भी 2 को सम कर दिया, अगर हमने ये देखा, ये देखा, तो ये हमारा L3 हो गया। ठीक, ये L4 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L3 प्लस L4। ये इनका वैल्यू क्या आएगा, हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक, और इक्लिप्स हमारा जो होता है, इलेप्टिकल जो हमारा ऑर्बिट होता है, ये 2 सेंटर से मिलके बना होता है। ठीक, तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होता है ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं होता है। ये 2 अगर हमारा फोकस हो गया, एक F1 ये F2 हो गया, इस पर अगर इस पर किसी ऑर्बिट पर अगर हमने देखा तो ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ होता है, इन दोनों का जो लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी 2 लेंथ को, दोनों फोकस के लेंथ को अगर हम ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे अगर इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा 5 आ गया, मतलब टोटल हमारा वैल्यू 5 है। तो ये L3 और L4 को भी अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारी वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 3 है, ये 2 है, 5 हो गया। अगर ये हमारा 4 है तो इसका मतलब अगर ये 4 है तो इसकी लेंथ हमारा कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि जो टोटल सम हमारा क्या होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमारा जो सन होता है, जो हमारा कैप्लर्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है, द लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का हमारा लॉ होता है जिसमें क्या कहता है, एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, द सन इज एट वन फोकस ऑफ द इक्लिप्स। जो सन होता है उसका किसी एक फोकस पे होता है। अगर हमारा जो हमारा सर्कल होता है, जो हमारा एक ऑर्बिटल होता है, ये अगर ऐसे हो गया, ये हमारा एक सेंटर है, ये हमारा एक सेंटर है। ठीक है, तो या फिर हमारा सन जो है यहाँ रहेगा, ठीक, और या फिर हमारा सन क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। किसी एक फोकस पे होता है, ये किसी एक सेंटर में रहता है। ये हमारा बताता है कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है
और जो फोकस जो हमारा सन होता है वो किसी एक फोकस पे होता है। आप फिगर देख ही ले रहे हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं केपलर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? केपलर सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ये जो सेकंड लॉ होता है ये इक्वल एरिया को हमको एक्सप्लेन करता है। कैसे इक्वल एरिया को एक्सप्लेन करता है वो हम देखते हैं। अ लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम देखते हैं ये मेरा कोई ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, ठीक। ये हमारा सन है, ठीक। अगर हमारा कोई प्लैनेट यहाँ पे है, ठीक है, अगर यहाँ से वो स्वीप करता है, स्वीप करके यहाँ पे आता है, पहले देखिए, पहले ये यहाँ पे था, यहाँ से स्वीप करके यहाँ पे आता है, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? ये एरिया हो गया। ये हमारा एरिया हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर हमारा देखिए यहाँ से वो यहाँ पे अगर मान चले अगर वो 45 डेज में गया, ठीक है, तो अगर ये देखिए टाइम हमारा क्या है? 45 डेज ही है। अगर ये 45 डेज में यहाँ से यहाँ गया तो टाइम हमारा सेम गया है। क्वेश्चन ये दे रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अ लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमारा टाइम का इंटरवल अगर हमारा क्या है? इक्वल है, तो एरिया भी उसका क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये हमारा प्लैनेट यहाँ पे है, प्लैनेट यहाँ से स्वीप यहाँ पे करता है, टाइम हमारा 45 डेज ही होता है, ठीक। तो ये जो हमारा एरिया हमारा A2 है और ये जो हमारा एरिया A2 है, तो ये हमारा हो जाएगा A1 इक्वल टू A2, ठीक है। तो ये हमको एक्सप्लेन करता है कि अगर हमारा टाइम अगर हमारा सेम है, तो ये जो स्वीप कर रहा है प्लैनेट यहाँ से यहाँ, ये रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका जो एरिया होगा वो टोटल एरिया हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक। एक छोटा टॉपिक ये दिया हुआ है, व्हेन अ प्लैनेट कम क्लोजर टू द सन इट मूव फास्टर। जब कोई भी प्लैनेट, अगर ये हमारा सन है, सन के तरफ आता है तो इसका स्पीड क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, ठीक है। अगर प्लैनेट अगर वो सन से दूर है, अभी फ्रॉम द वो अगर इससे दूर जा रहा है तो इसका स्पीड क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है? अगर टाइम इंटरवल अगर हमारा सेम है तो उसका एरिया भी हमारा क्या होगा? सेम होगा। अगर कोई भी अगर ऑर्बिट सन के तरफ आ रहा है, सन के पास आ रहा है, तो उसका मतलब उसका स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। और सन से दूर जा रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है। ये मेरा कुछ टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। अब हम देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या है? द लॉ ऑफ पीरियड। अब ये लॉ ऑफ पीरियड कैसे एक्सप्लेन करता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाई अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक है। अगर हमारा कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये देखिए, अगर हमारा कोई ऐसे ऑर्बिट है, ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन करने में जितना वो टाइम लेता है, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में वो टाइम लेता है, जैसे हमारा जो अर्थ होता है वो टाइम लेता है 365 डेज, समथिंग 6 आवर हो गया, तो 365 डेज लेता है एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में, ठीक है। टेकन बाई अ प्लैनेट to complete one revolution around the sun is directly proportional to the cube of the average distance of the planet from the sun। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने लिया तो यहाँ से डिस्टेंस इसको लिया, डिस्टेंस लिया, टोटल अगर हमने डिस्टेंस लिया, सबका एवरेज डिस्टेंस मतलब मीन डिस्टेंस का हमारा क्या होता है? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये RQ। ये हमारा क्या होता है? मीन डिस्टेंस। ये हमारा होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है? T इक्वल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट का पूरा टाइम करने में वो कितना टाइम ले रहा है। और ये जो R हमारा क्या है? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से उसका एवरेज डिस्टेंस कितना है? अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ के डिस्टेंस में फ़र्क है, तो एवरेज डिस्टेंस उसका एक फिक्स वैल्यू आएगा। तो ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये RQ है। ये केपलर ने हमको 3 लॉ दिया था। पहला हमारा क्या लॉ था कि हमारा जो ऑर्बिट होता है, वो जो हमारा शेप होता है वो इलिप्टिकल होता है, ठीक। सेकंड क्या था कि अगर टाइम इंटरवल अगर हम सेम रहता है तो उसका एरिया भी सेम होता है। और थर्ड ला क्या है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ, ठीक। अब इससे हम क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं वो हम बताते हैं कि इससे हमको क्या हेल्पफुल हुआ, क्या इससे हमको बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब हम ये देखते हैं केपलर्स गिव लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बट ही कुड नॉट गिव
द एग्जैक्ट मोशन ऑफ प्लानेट, उन्होंने एग्जैक्ट मोशन ऑफ प्लानेट नहीं दिया था, एक्सप्लेन नहीं किया था। अब वो एग्जैक्ट मोशन कौन बताया था, वो हमारे न्यूटन ने बताया था कि कैसे कोई भी प्लानेट वो सन के अराउंड वो मूव करता है, वो हमारा कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है सन, वो हमारा फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू G/m/r², ठीक, जिसके थ्रू हमारा कोई भी प्लानेट वो सन के अराउंड मूव करता रहता है, ठीक। ये केपलर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये एक्सप्लेन हमारे किए थे न्यूटन सर ने, ठीक है।